बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हज़रत इमाम शाफ़ी ने हज़रत इमाम अहमद को ख़त लिखा कि बहुत अरसा हुआ आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपसे मुलाकात को जी चाहता है। हज़रत इमाम शाफ़ी उस्ताद हैं और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल इनके शागिर्द हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी का क़याम मिस्र में था। जवाब में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़ौरन अपना प्रोग्राम लिख कर भेज दिया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को आपकी खिदमत में मिस्र में हाज़िर हो रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ी ने अपने घर वालों को और अपने मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब और दूसरे उलमा को इनके आने की दावत दी। फिर इनकी दावत और इनके इस्तकबाल का खुसूसी एहतमाम किया और लोगों को बताया, अगरचा वो मेरे शागिर्द हैं मगर एक बड़े इमाम हैं। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। चुनाचा जिस दिन इनको पहुंचना था, इस दिन इमाम शाफ़ी अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को लेकर इनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए। इस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे वो हज़रत इमाम शाफ़ी के मुअतक़िद थे। वो भी इमाम साहब के साथ इस्तकबाल के लिए चले आए और फिर बादशाह के साथ इनके अरकान वज़रा और अमरा भी आ गए। वक्त मुकर्ररा पर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल पहुँच गए। हज़रत इमाम शाफ़ी ने इनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर इज़्ज़त व एहतराम के साथ इनको घर लेकर पहुँच गए और इनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। इस ज़माने में आम तौर पर औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गों की शान ये थी कि वो खाना बहुत कम खाया करते थे और रात भर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल खाना खाने बैठे तो देर तक इस तरह खाना खाते रहे जैसे कई रोज के भूखे हैं। बाकी लोग खाना खाकर उठ गए मगर वो खाते रहे। लोग बहुत मुतअज्जिब हुए कि हज़रत इमाम शाफ़ी ने तो इनकी तारीफ की थी कि ये बड़े अल्लाह वाले और बुजुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो खूब पेट भर कर खाना खा रहे हैं। लोगों में और घर वालों में इनके बारे में सहमगोयां होने लगी, लेकिन कोई कुछ न बोला। फिर जिस कमरे में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के लिए रात के वक़्त आराम करने का इंतज़ाम किया गया था, इस कमरे में हज़रत इमाम शाफ़ी की बच्चियों ने एक मुसल्ला बिछा दिया, मुसवाक रख दी, इस्तिंजा के लिए ढेले और पानी रख दिया और वज़ू के लिए लोटा भर कर पानी रख दिया, ताकि जब वो रात को तहज्जुद के लिए उठें तो इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और इस ज़माने में रात को तहज्जुद के लिए उठना एक मामूल था। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने रात को इस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले तो हज़रत इमाम शाफ़ी की बच्चियां इस कमरे में आ गई तो वहां देखा कि पानी का लोटा वैसे का वैसा पानी से भरा हुआ है। न मुसवाक इस्तेमाल हुई, न डेले इस्तेमाल हुए और न वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल हुआ। सब कुछ जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। अब इनके दिल में ये शुबा हुआ कि शायद रात को चूंकि ज्यादा खाना खा लिया था इसलिए तहज्जुद के लिए आंख नहीं खुली। जब फजर की नमाज पढ़कर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल तशरीफ़ लाए तो घर वालों ने हज़रत इमाम शाफ़ी से कहा कि आपने फरमाया था कि वो तो बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मगर रात को इन्होंने खाना भी खूब खाया और रात को हमने इनके वज़ू और इस्तिंजा के लिए पानी और डेले रखे थे, वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। मालूम हुआ कि रात को तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी। अब हज़रत इमाम शाफ़ी को भी तशवीश हुई, लिहाजा उन्होंने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को बुलाया और तन्हाई में ले जाकर इनसे पूछा कि इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि आपने खाना भी गैर मामूली तौर पर कुछ ज़्यादा खाया और जिस कमरे में आपके लिए सोने का इंतज़ाम किया गया था, इस कमरे में आखिरी शब में इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें रखी गई थी वो भी इस्तेमाल में नहीं आई। क्या बात हुई? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या यहाँ से जाने के बाद आपके मिजाज में कुछ तब्दीली आ गई है? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, हज़रत मेरे बारे में जो बातें हो रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि बात कुछ और है। बात दरअसल यह है
کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چاق و چوبند ہو رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے، اس لیے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکا کھا لیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سخت تھی میں کھاتا گیا، اور حلال کھانے سے بد ہضمی بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ ہضم ہو جاتا ہے اور اندر جا کر جزو بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بد ہضمی ہوئی اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو آرام کرنے کو طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹتا رہا اور لیٹتے لیٹتے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزاری۔ اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل مستبد کر لیے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں آئے بھی نہیں تھے اور نہ ان کی طرف کبھی خیال گیا، لیکن جب آج رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے اور صبح تک میں مسائل کا استنباط کرتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا۔ اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مساق کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہذا ان سے معافی مانگو، ان کا تو یہ حال ہے۔